कल हम बात कर रहे थे फ्लावर के बारे में। कल मैंने आपको सबसे पहले समझाया इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब है एक स्टेम के ऊपर फ्लावर किस पैटर्न में लगे हुए। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। कल हमने देखा इनफ्लोरेसेंस दो तरह का हो सकता है। एक को नाम दिया था हमने रेसिमोज और एक को नाम दिया था हमने साइमोज। तो रेसिमोज और साइमोज। कल मैंने ये भी समझा दिया कि रेसिमोज में जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रोथ करता रहेगा, जबकि साइमोज में मेन एक्सिस एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्दर ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। रेसिमोज में जो छोटे फ्लावर रहेंगे वो आगे की साइड में रहेंगे। आगे की साइड में रहेंगे मतलब एक्रोपीटल ऑर्डर में पाए जाएंगे। जबकि जो साइमोज है, बड़ा फ्लावर तो सबसे आगे हो गया, तो छोटे फ्लावर बेस की तरफ होंगे। मैंने बताया था कि बेसीपीटल ऑर्डर में फ्लावर यहाँ पर पाए जाएंगे। तो रेसिमोज और साइमोज दो तरह की बात आपकी कल क्लियर हो गई थी। मैंने ये भी बताया कि फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होते हैं। जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और जब केवल मेल या केवल फीमेल पार्ट पाया जाए तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर फ्लावर केवल मेल पार्ट वाला है, केवल मेल पार्ट वाला है, तो उस फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। और अगर फ्लावर केवल फीमेल पार्ट वाला है तो उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, ये कल की कहानी हो गई हमारी। एक फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था। एक फ्लावर में फ्लावर की एक डंडी होती है और ये जो डंडी है ये मेन ब्रांच मेन स्टेम से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर इसका एक फूला हुआ पार्ट होता है जिसे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। थैलेमस। इस डंडी को पेडिसल बोलते हैं। फ्लावर की डंडी को क्या बोलते हैं? पेडिसल। PEDICL। पेडिसल। ये कई बार बच्चे नहीं जानते कि फ्लावर की डंडी को क्या बोलते हैं। पेडिसल बोल। इसको हमने नाम दिया था थैलेमस। ठीक है, थैलेमस। और थैलेमस के ऊपर होते हैं आपके नोड इंटरनोड। नोड इंटरनोड बहुत सर आपका माइक ऑफ है। तो ये जो नोड इंटरनोड है यहीं से फ्लावर के अलग अलग पार्ट निकलते हैं। पहले कुछ ग्रीन लीव्स जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, इनको हमने कल नाम दिया था कैलिक्स। फिर यहाँ से कुछ बड़ी बड़ी पार्ट निकलते हैं, इनको हमने नाम दिया था कोरोला। जो ऐसे बड़े बड़े ये पंखुड़ी नुमा जो निकलते हैं इनको कोरोला बोला था। और फिर हमने बोला था इनको एंड्रोशियम। और फिर हमने बोला था गाइनोशियम। ये चार पार्ट होते हैं, 1, 3 और 4। चार तरह के पार्ट जो थैलेमस से जुड़े हुए होते हैं। और थैलेमस की जो ये डंडी है, फ्लावर वाली जो डंडी है, इसको हमने नाम दिया पेडिसल। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लावर के अंदर सिमेट्री। सिमेट्री ऑलरेडी हम एनिमल क्लासिफिकेशन में भी पढ़े थे। हमने वहाँ तीन तरह के एनिमल देखे थे। एक थे एसिमेट्रिकल और दूसरे थे हमारे रेडियल सिमेट्री और तीसरे थे हमारे बाइलेटरल सिमेट्री। ये हमने एनिमल क्लासिफिकेशन में शब्द यूज किए थे। अब एक जो फ्लावर होता है जनरली गोल जैसा होता है, क्या उस फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है कि नहीं बांटा जा सकता? और बांटा जा सकता है तो वो जगह एक है या एक से ज़्यादा है, इसके आधार पर हम फ्लावर की सिमेट्री की बात करते हैं। तो कुछ फ्लावर तो ऐसे होते हैं जिनको हम दो इक्वल पार्ट में बांट ही नहीं पाते, मतलब एसिमेट्रिकल होते हैं। तो एसिमेट्रिकल
जो फ्लावर हैं, जैसे कि एक फ्लावर है कैना। कैना कैना फ्लावर क्या होता है आप जानते होंगे। आपने केले का पौधा देखा है। केला तो काफी बड़ा होता है जिसमें फ्रूट भी आते हैं। और एक घरों में जहाँ पानी ज्यादा होता है वहाँ एक केली का पौधा लगाते हैं, केली का। उसमें केवल फ्लावर फ्लावर आते, फ्रूट नहीं आते। उस केली के फ्लावर को आप देखो, उस फ्लावर को आप दो इक्वल पार्ट में कभी बांट ही नहीं पाते। उसी पौधे को केना बोला जाता है। केली का पौधा, केला नहीं, केली। फ्लावर सजावट के रूप में लगाते हैं इस पौधे को। तो एसिमेट्रिकल फ्लावर होते हैं, इसको दो इक्वल में बांट ही नहीं पाते। और जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है उसको हम बायोलॉजी में बोलते हैं, यहाँ जब प्लांट में फ्लावर की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। ऐसे फ्लावर जिनको कई जगह से, मान लीजिए फ्लावर कुछ ऐसा है, इस तरह से मान लीजिए फ्लावर है, ठीक है। अब इसको हम कई जगह से दो इक्वल में बांट सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से बांट दो, आप चाहें तो यहाँ से बांट दो, आप चाहें तो ये बीच में से बांट दो, आप चाहें तो यहाँ से बांट दो। कोई भी ऐसे, देयर आर सो मेनी रेडियस अवेलेबल बाय विच वी कैन डिवाइड दिस फ्लावर इनटू टू इक्वल पार्ट। ऐसे फ्लावर वाकई में रेडियल सिमेट्री वाले हैं। लेकिन हम यहाँ पर जब पढ़ रहे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ रहे हैं तो हमको एक्टिनोमॉर्फिक शब्द यूज करना पड़ता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ही रेडियल सिमेट्री होता है। और जो बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, अब ये एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे तो इसमें सरसों का फूल आ जाएगा, मस्टर्ड। हाँ, आपका धतूरे का फूल आ जाएगा, वन मिर्ची का फूल आ जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। और दूसरा जो है आपका जाइगोमॉर्फिक। बाइलेटरल सिमेट्री को क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फ। केवल एक जगह से फ्लावर को दो पार्ट में बांट सकते। केवल एक ही प्लेन रहेगा जहां से दो इक्वल में उसको बांट पाएंगे। और इसमें हमारे मटर का पौधा हो जाएगा, पी प्लांट। गुलमोहर का हो जाएगा। गुलमोहर का पौधा ये काफी सजावटी पौधा होता है, होता है काफी अट्रैक्टिव लगता है। रेड कलर के भी फ्लावर आते हैं, ब्लू कलर का भी आता है गुलमोहर, अलग अलग कलर में मिलता है। तो और जो आपके सेम की फली है, कोई भी बीन्स है, कोई भी बीन्स जो है उनके फ्लावर को आप देखिए तो उस फ्लावर को एक जगह ऐसी होती है जहां से दो इक्वल पार्ट में बांट सकते। तो विद एग्जांपल आपको तीनों टाइप की सिमेट्री याद रहनी चाहिए। इसमें कौन कौन सा हो गया था आपका? चिली हो गया था, हाँ, मस्टर्ड हो गया था। मस्टर्ड मतलब सरसों। सरसों का फूल एकदम गोल होता है, कैसे भी काटो, चिली हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। खास तौर पे एसिमेट्रिकल के लिए आपको कहना ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो ये हो गई हमारे फ्लावर की सिमेट्री की बात। अब फ्लावर में जो सीपल और पीटल होते हैं, फ्लावर में जो सीपल और पीटल होते हैं, चूंकि मैंने अभी सीपल और पीटल नहीं बताया, मैंने कैलिक्स बोला था, कैलिक्स। और मैंने साथ में कोरोला बोला था। तो कैलिक्स तो एक फ्लावर में जितने भी सीपल होते हैं उन सबको मिलाकर कैलिक्स बोलते हैं। और इसकी एक सिंगल यूनिट की अगर हम बात करें, एक यूनिट, एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर, उसको हम सीपल बोलते हैं। ऐसे ही फ्लावर में बहुत सारी पंखुड़ी होती हैं, सभी पंखुड़ियों को हम कोरोला बोलते हैं। और उसकी एक पंखुड़ी को अगर तोड़ के हम निकालें तो उसको हम पीटल बोलते हैं। ठीक है, तो सीपल और पीटल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर एक फ्लावर में सीपल हो या पीटल हो तो इनकी संख्या कितनी होती है एक फ्लावर में? फ्लावर में एक्चुअली अलग अलग रिंग में ये पाई जाएंगी। एक रिंग में हमको इनकी संख्या देखना है। मैं रिंग भी आपको समझाऊंगा कैसे होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका थैलेमस है, तो इस लेवल पे यहाँ से ये आपके सीपल निकल रहे, मान लीजिए इस लेवल पे आपके पीटल निकल रहे। तो ये एक रिंग में कितने सीपल है, कितने पीटल हैं, इनको काउंटिंग जब करते हैं
तो या तो ये 3 के मल्टीप्लाई होते हैं, या 4 के मल्टीप्लाई होते हैं, या 5 के मल्टीप्लाई होते हैं। कम से कम 3 पंखुड़ी मिलेंगी। 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और होगा तो फिर ये 9 हो जाएगा। ये सब आपके ट्राइमेरस फ्लावर कहलाएंगे। ट्राइमेरस फ्लावर, क्या बोलेंगे? ट्राइमेरस फ्लावर। और जो 4 4 का मल्टीप्लाई है, या तो पंखुड़ी की संख्या 4 है, या 8 है, या 12 है, तो इनको हम बोलते हैं टेट्रामेरस। टेट्रामेरस फ्लावर। और अगर 5, 10, 15 पंखुड़ी हैं तो इनको हम बोलते हैं पेंटामेरस। पेंटामेरस। तो अगर फ्लावर में हम सीपल और पीटल को काउंट करें तो वो या तो 3 के मल्टीप्लाई पाए जाएंगे, या 4 के मल्टीप्लाई पाए जाएंगे, या 5 के मल्टीप्लाई पाए जाएंगे। उनके आधार पर आप फ्लावर को ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस कह सकते। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब एक चीज और थोड़ा सा जानना जरूरी है, वो भी थोड़ा सीख लीजिए। ये थैलेमस वाला पार्ट हो गया, और ये पेडिसल हो गया। ये पेडिसल। अब पेडिसल स्टेम के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपकी सीपल और ये आपके पिटल और ये स्टेमन, इस तरह से पूरा पार्ट लगा हुआ। अब ये जो पेडिसल है, कई बार क्या होता है, फ्लावर की इस डंडी पर छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स जैसी स्ट्रक्चर पाई जा सकती हैं। गारंटी नहीं है कि हों, मे बी प्रेजेंट। अगर ग्रीन कलर की लीफ लाइक, ये लीव्स लाइक अगर स्ट्रक्चर मौजूद हैं पेडिसल के ऊपर, तो इन लीफ को, छोटी छोटी लीफ को हम ब्रेक्ट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ब्रेक्ट। ये लीफ नहीं है, एक्चुअली ये सीपल तो थैलेमस से निकलेगा। सीपल, पीटल, ये तो थैलेमस से निकलेगा, लेकिन थैलेमस से पहले वो पेडिसल से निकल गया। तो ग्रीन कलर के ये होंगी, छोटी छोटी पत्तियां जैसी होंगी, तो इनको ब्रेक्ट बोलते हैं। ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रेक्ट पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उन फ्लावर को हम ब्रेक्टेड फ्लावर कहेंगे। और जिनके अंदर ये नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती हैं, उनको हम ई ब्रेक्टेड फ्लावर कहते हैं। तो ब्रेक्ट क्या है और ई ब्रेक्ट क्या है, अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि ब्रेक्ट हर फ्लावर में पाए जाएं। जिस फ्लावर में पाए जा रहे हैं उनको ब्रेक्टेड, और जिस फ्लावर में नहीं पाए जा रहे उनको ई ब्रेक्टेड फ्लावर कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ गाइनोशियम। पोजीशन ऑफ गाइनोशियम, ये हम गाइनोशियम की बात करेंगे। तो गाइनोशियम के आधार पर, गाइनोशियम के आधार पर कि आखिर इसकी पोजीशन कैसी है, और गाइनोशियम में भी खास तौर पे हम बात करेंगे इसकी हर एक यूनिट, हम पिस्टिल बोलते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ा था। फ्लावर में जितने भी फीमेल पार्ट हैं सबको कलेक्टिवली तो गाइनोशियम बोलते हैं, और उसकी एक यूनिट को हम पिस्टिल बोलते हैं। और एक पिस्टिल को अगर हम देखें तो एक पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, ये इस तरह से। ये आपका स्टिग्मा होता है, ये आपका स्टाइल होता है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं, और ये पार्ट ओवरी होता है। खास तौर पे इस पिस्टिल का ओवरी वाला पार्ट हम फोकस करेंगे कि ओवरी जहां से निकली, ये जो पोजीशन है जहां से ओवरी का डेवलपमेंट हुआ, इस जगह से बाकी के जो अदर पार्ट हैं फ्लावर के, जैसे कि सीपल, पीटल और एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब स्टेमन। एंड्रोशियम की हर यूनिट को स्टेमन बोलने वाले हैं। तो बाकी के फ्लावर के पार्ट इस ओवरी की लेवल से ऊपर निकले कि नीचे निकले, इसके आधार पर फ्लावर को 3 अलग अलग टाइप में बांटा गया है। 3 अलग अलग टाइप में बांटा गया है। अभी समझ में नहीं आया? चलिए अब मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
मान लीजिए ये पिस्टिल वाला पार्ट है, ठीक है, ये ओवरी हो गया। अब ओवरी जो थैलेमस पे लगी है तो यहाँ पर आपका थैलेमस हो गया, मान लीजिए थैलेमस हो गया, क्या हुआ पार्ट इस तरह से। अब जितने भी अदर पार्ट हैं, मान लीजिए चाहे सीपल है या पीटल है, तो पीटल मान लीजिए यहाँ से निकले, सीपल सीपल यहाँ से निकले, पीटल जो है वो यहाँ से निकले, ये आपके पीटल हो गए। और जो एंड्रोशियम है वो मान लीजिए यहाँ से निकले इस तरह से। तो ये जहाँ से निकल रहे, ये पार्ट यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ये बिलो द ओवरी है। ओवरी सबसे ऊपर लगी है, देखो ओवरी के नीचे नीचे लगा है जो कुछ भी लगा है। अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर अरेंज्ड बिलो द ओवरी। ओवरी यहाँ सबसे ऊपर लगा है, तो ओवरी यहाँ सबसे ऊपर है, इसलिए इस ओवरी को हम बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। इसको क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी बोलेंगे। इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा भाई, इसका लेवल ये है, इसका लेवल ये है, इसका लेवल ये है, लेकिन ओवरी तो सबसे ऊपर लगी। तो ओवरी का पोजीशन हो गया सुपीरियर। लेकिन इस फ्लावर को जो हम बोलेंगे, फ्लावर को बोलेंगे हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, ये देखो रटना नहीं है, समझना है। हाइपोगाइनस, गाइनस मतलब फीमेल पार्ट, गायनिक, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, आपको याद होगा। तो जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम गाइनोशियम बोले थे अभी। तो गायनिक पार्ट के हाइपो, हाइपो का मतलब हमेशा बायोलॉजी में नीचे वाला होता है, और हाइपर का मतलब अगर हम बात करें तो वो ऊपर वाला होता है। गाइनस के नीचे हाइपोगाइनस, अगर गाइनस के नीचे अदर जो अदर पार्ट है फ्लावर के, अगर वो गाइनस के नीचे लगे पाए जाएं तो ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस बोलेंगे। If the other part of flower are arranged below the ovary, then the flower will be considered as hypogynous, and in this type of flower, ovary will be superior ovary. ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर होगी और ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी कहेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। चलिए अब हम दूसरी पोजीशन लेते हैं। दूसरी पोजीशन में क्या हो गया कि ओवरी तो ये हो गया, मतलब गाइनिक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। और बाकी के जो अदर पार्ट है, मान लीजिए वो यहां से निकल रहे, इसके ऊपर से निकल रहे इस तरह से, और ये आपके स्टेमन हो गया, ये हो गया, और बाकी का ये जो है पूरा थैलेमस में ओवरी डूब चुकी है, ये थैलेमस हो गया आपका। ये वाला पार्ट आपका थैलेमस है, थैलेमस के अंदर डिप कर गई ओवरी, थैलेमस के अंदर घुस गई, और बाकी के जो पार्ट हैं वो ओवरी के ऊपर लगे, यहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं, और ओवरी की पोजीशन यहाँ है। तो इस टाइप के फ्लावर में जिसमें ओवरी थैलेमस के अंदर डिप कर जाती है, तो ओवरी की पोजीशन सबसे नीचे हो गई। इसका मतलब इस ओवरी को तो हम बोलेंगे इंफीरियर ओवरी। इसको क्या बोलेंगे? इंफीरियर ओवरी। लेकिन इस गायनिक पार्ट के, इस फीमेल पार्ट के ऊपर अगर सभी अदर पार्ट लगे हैं, सीपल, पीटल, एंड्रोशियम, अगर इसके ऊपर लगे हुए पाए जाते हैं तो इसको एपीगाइनस बोलेंगे। एपीगाइनस या हाइपरगाइनस कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, आप हाइपो और हाइपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हमारा एपीगाइनस शब्द यूज किया गया। एपी का मतलब भी होता है ऊपर, अगर गाइनस के ऊपर बाकी के पार्ट लगे हैं तो फ्लावर एपीगाइनस होगा, और इसमें ओवरी जो है उसका लेवल सबसे नीचे होगा, हम कहेंगे ओवरी इंटीरियर होगी। आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट आपके समझ में आए होंगे। तीसरी पोजीशन एक और होती है बीच की। बीच वाली पोजीशन क्या होती है कि मान लीजिए ओवरी तो ये हो गई, ठीक है, ओवरी तो ये हो गई,
और जो थैलेमस है वो थैलेमस कुछ इस तरह से है, इस तरह से पोजीशन में आ चुका है थैलेमस, ये वाला पोजीशन। अब ये ओवरी तो यहाँ लगी है और टॉप पार्ट यहाँ पे है। अब इसके बीच में से देखिए, ये इसका मिडिल पार्ट है, ये वाला मिडिल पार्ट है। और इसी मिडिल पार्ट पे यहाँ पे मान लीजिए एंड्रोशियम लगे हुए हैं, ये वाले। और यहीं से मान लीजिए ये आपके पीटल्स निकल रहे, ये पीटल्स हो गए इस तरह से। और ये आपके सीपल्स हो गए। तो देखिए सीपल्स इससे ऊपर तो हैं, इससे ऊपर तो हैं, लेकिन गायनिक पार्ट अभी भी और ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर फाउंड अटैच्ड एट द मिडल ऑफ द गायनिक पार्ट। ओवरी के बीच में से, साइड में से, ना तो ऊपर से निकल रहे ना नीचे से निकल रहे, ये तो लगभग उसी के लेवल से निकल रहे। ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं, या ओवरी तो होगी हाफ इंफीरियर। ओवरी कैसी रहेगी? हाफ इंफीरियर, मतलब वो बिल्कुल नीचे भी नहीं है तो बिल्कुल ऊपर भी नहीं है, वो हाफ इंफीरियर ओवरी रहेगी। और जो फ्लावर होगा वो पेरीगाइनस रहेगा, पेरीगाइनस। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में चारों तरफ। तो गाइनस के चारों तरफ अगर अदर पार्ट जुड़े हुए पाए जाएं तो वो आपका पेरीगाइनस फ्लावर कहलाता है। कोशिश करना एक बार पढ़ने की, सब समझ में आएगा। मैंने पोजीशन ऑफ ओवरी भी बताया, पोजीशन ऑफ ओवरी। और जो अदर पार्ट हैं, अदर पार्ट की अगर पोजीशन देखें, अदर पार्ट की अगर हम पोजीशन देखें तो वो कहाँ लगे हैं। तो तीन तरह के फ्लावर हो गए, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस। ठीक है, तीन तरह के फ्लावर हो गए, ये एक अलग है। तो पोजीशन ऑफ ओवरी की बात करें, एपीगाइनस, गाइनस के ऊपर लगे हैं बाकी के पार्ट, ऊपर लगे हैं मतलब ओवरी हो गई इंफीरियर, ओवरी कैसी हो गई? इंफीरियर। और हाइपोगाइनस, गाइनस के नीचे लगे हैं बाकी के पार्ट, इसका मतलब ओवरी हो गई सुपीरियर। ठीक है। और पेरीगाइनस, ये तो लगभग मिडिल में है, सेम लेवल है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे हाफ इंफीरियर बोले, हाफ। अदर पार्ट कहाँ लगे हैं? गाइनस के, एपीगाइनस गाइनस के ऊपर लगे हैं, अप साइड में है। यहाँ पे हाइपो में बात करेंगे तो डाउन साइड में है। और यहाँ पे बात करेंगे तो सराउंडिंग में है, चारों तरफ है, सराउंडिंग में है। कैसे भी आपको ये समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। डायग्राम देखिएगा बुक में, आपको फोटो सब समझ में आएगा। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, मुझे लग रहा है बहुत सिंपल आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम एक एक चीज़ की बात करते हैं। तो फ्लावर के चार पार्ट एक बार फिर से लिख रहा हूँ। पहला पार्ट आपका फ्लावर में जो थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है वो होता है कैलिक्स। दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कोरोला। तीसरा पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोइशियम। और जो चौथा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं गाइनोइश, गाइनो। तो ये जो दो पार्ट हैं ये तो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व, और इनका रिप्रोडक्शन में कोई खास रोल नहीं होता। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैलिक्स की हर एक यूनिट को पीपल बोल, कोरोला की हर एक यूनिट को पीटल बोल, एंड्रोशियम की हर एक यूनिट को स्टेमन बोलते हैं, और गाइनोशियम की हर एक यूनिट को हम स्टिल बोलते हैं। तो एक फ्लावर में एक से ज्यादा सीपल होते हैं, एक से ज्यादा पीटल होते हैं, एक से ज्यादा स्टेमन होते हैं, एक से ज्यादा पिस्टिल हो सकते हैं। इसीलिए ये शब्द यूज करना है फ्लावर में जब कभी भी आप बात करें। देयर इज ए कंप्लीट रिंग ऑफ कैलिक्स एंड ईच यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सीपल। और ये
3, 4 या 5 का मल्टीप्लाई इनकी संख्या हो सकती है। पीटल भी लगभग उसी हिसाब से 3, 4 या 5 के मल्टीप्लाई होंगे। जनरली ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। इसके आधार पर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर आपके देखने। अब ये कैलिक्स की बात करते हैं तो ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो सबसे नीचे लगी होती हैं फ्लावर में। ग्रीन कलर की छोटी स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आफ्टर पॉलिनेशन जब फ्लावर का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ज्यादातर ये कैलिक्स झड़ जाती हैं, लेकिन कुछ फ्लावर में ये परमानेंट जुड़ी हुई पाई जा सकती हैं। जब फ्रूट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाएगा, तो फ्रूट पर चिपकी हुई कैलिक्स पाई जा सकती हैं। जैसे ब्रिंजल होता है, बैंगन। तो बैंगन में क्या होता है, बैंगन में ये फ्रूट बन गया और फ्रूट पर आप देखते हैं तो इस तरह की ग्रीन कलर की ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये देखने को मिलती हैं। ये वाकई में आपके सीपल ही हैं। ये क्या है, सीपल। जब फ्लावर आपका सीपल रखता था, एक फ्लावर में जब सीपल थे, तो ये वही सीपल अभी भी मौजूद हैं। हालांकि ज़्यादातर प्लांट में झड़ जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कोरोला तो 100% झड़ जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। ये कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, जब पॉलिनेशन हो जाता है तो ये झड़ जाती हैं। इनका कोई खास रोल नहीं होता। हालांकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये जिम्मेदार थी, जब फ्लावर में मौजूद थी, पॉलिनेशन में हेल्प इन्होंने करवाया। ठीक है, ये कोरोला की कहानी हो गई। अब बात करते हैं कि ये सीपल काम क्या आती है। एक्चुअली सीपल जब फ्लावर, मान लीजिए एक फ्लावर यहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर की ये पंखुड़ी जैसी थी, इन्होंने पूरे फ्लावर को सुरक्षित करके रखा था। अंदर इसमें पूरा सब कुछ बंद था, जो कुछ भी था पूरा कवर करके ग्रीन कलर वाला पार्ट इसको सुरक्षित बना के रखा था। हम बोलेंगे कि फ्लावर को बड़ स्टेज में प्रोटेक्शन देने का काम था सीपल। जब फ्लावर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ग्रीन कलर ऐसे ऐसे खुल जाएंगी ये पंखुड़ियाँ, और अंदर का जो कलरफुल वाला पार्ट है वो निकल कर पूरा फ्लावर खिल जाएगा। इस तरह से आपका फ्लावर खुल जाता है। ये आपके इस तरह से फ्लावर देखने को आपको मिलेगा। सीपल का फंक्शन था कि जब फ्लावर बड़ स्टेज में होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये ज़्यादातर झड़ जाती है, लेकिन कुछ फ्रूट में ये जुड़ी हुई पाई जाती हैं। मैंने आपको ब्रिंजल का एग्जाम्पल बताया। सीपल की ये जो लीफ है, अगर ये आपस में चिपकी हैं, जैसे इस ब्रिंजल में देखो ये सब चिपक रही हैं आपस में। अगर ये चिपक रही हैं तो फिर इनको एक, जब ये यूनाइटेड पाई जाती हैं, आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं, आप एक पत्ती को तोड़कर अलग नहीं कर सकते। ये सब चूंकि जब इसको तोड़ेंगे तो दूसरी पत्ती भी फट जाएगी, क्योंकि ये सब आपस में चिपकी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। जब जुड़ी हुई हैं तो इसको हम गेमो शब्द यूज करते हैं, गेमो। और जब ये अलग अलग पाई जाती हैं तो हम पॉली शब्द यूज करते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारी। मान लीजिए कोई, ये आपका फ्लावर का पार्ट है और इसमें एक पत्ती यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, ये आपकी सीपल लगी हैं, अलग अलग लगी हैं, मान लीजिए इस तरह से अलग अलग लगी हैं, तो ये कहलाएगा पॉलीसीपेलस। पॉलीसीपेलस, सीपल्स कैसी हैं, अलग अलग हैं, जुड़ी हुई नहीं है। और जब ये आपस में चिपकी हुई पाई जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो फिर इसको बोलेंगे गेमोसीपेलस। ये दो शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। पॉली का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे कब, जब वो अलग अलग पाए जाएंगे तभी तो बहुत सारे कहलाएंगे। और सीपल की बात कर रहे हैं तो ये सीपेलस हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हम पीटल की बात करें, पीटल्स जो होती हैं सबको मिलाकर तो हम बोलते हैं कोरोला। उसकी हर एक यूनिट को बोलते हैं इस तरह की पीटल्स। ये हो गई पीटल्स। अब एक फ्लावर में तो ये कई सारी हैं। मान लीजिए ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। अगर ये सब अलग अलग पाई जा रही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, मान लीजिए इस तरह से अलग अलग हैं, तब इनको बोलेंगे हम पॉली पीटेलस। अब इनको क्या बोल दिया, पीटेलस। पीटल्स है ना अब ये, पॉलीपीटेलस।
और अगर ये सब मान लीजिए इस तरह से जुड़ी हुई पाई जा रही हैं, ये मान लीजिए एक फ्लावर हो गया और इसमें ये वाला कंडीशन हो गया। अब देखो ये पीटल्स तो हैं, ये सब के सब पीटल्स हैं, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है, चिपके हुए हैं। जब ये कंडीशन होती है कि सभी पीटल्स यूनाइटेड पाए जाएं, तो इसको हम बोलेंगे गेमोपीटेलस। इसको क्या बोलेंगे? गेमोपीटेलस। ये हो गया आपका पॉलीपीटेलस। ऐसे ही हमने सीपल के लिए बोला था, तो वहां गेमोसीपेलस और पॉलीसीपेलस शब्द यूज किया था। ठीक है, तो अब आपको ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए कि ये क्या होते हैं। सीपल्स और पीटल्स फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। पीटल्स की शेप की बात करें, ये एक पंखुड़ी को तोड़ के देखो तो ये कई अलग अलग शेप में पाई जाती है। किसी में फनल के शेप की होती है, किसी में व्हील के शेप की होती है, किसी में बेल शेप की होती है। तो कई अलग अलग फ्लावर की पंखुड़ी हम देखते हैं। हाँ, इनका कोई आपकी बुक में डायग्राम देखोगे तो पीटल्स के अलग अलग शेप एंड साइज कलर अलग अलग आपको दिखाई देंगे, जिससे वो फ्लावर यूनिक बनता है। हम पहचान लेते हैं कि ये किस पौधे का फ्लावर है, पंखुड़ी देख के ही हमको मालूम चल जाता है। अब एक नया शब्द मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परेशान कर सकता है। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है? देखिए एक बार फिर से आप समझो कि ये आपका मान लीजिए थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस में एक लेवल ये है, यहाँ 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 यहाँ, यहाँ से क्या निकली है? सीपल निकली, इस तरह से। ये एक लेवल हो गया। एक दूसरा लेवल मान लीजिए यहाँ पे है। इसके चारों तरफ ये वो पार्ट है, एक पूरा रिंग है चारों तरफ ऐसे गोल गोल, जहां से निकले हैं आपके पीटल्स। इधर से निकला है, इधर से निकला है, इधर से निकला है, इधर से निकला है, और इसके पीछे की साइड से भी निकल रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक रिंग पाई जाती है, इस तरह से। ये इसकी एक रिंग हो गई। फिर एक रिंग और पाई जाएगी जिसपे भी पीटल्स हो सकते हैं। फिर एक रिंग पाई जाएगी जिसपे स्टेमन जुड़े होंगे। फिर एक रिंग पाई जाएगी जिसपे गाइनोशियम जुड़े होंगे। तो इसको थ्री डायमेंशनल आप देखो, एक फूला हुआ पार्ट है। मैं अगर इसको ऊपर से देखूं ऐसे, तो मुझे ये गोल गोल दिखाई देगा, इस तरह से। तो सीपल क्या होंगे? वो मान लीजिए इस लाइन पे लगे हैं ऐसे, इस लाइन पे सीपल लगे हैं। ये एक रिंग हो गई सीपल की। इस जगह पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पीटल्स लगे हैं, ये वाली जगह आपके पीटल्स की हो गई। पीटल्स की एक लाइन और बनी है तो वो ये वाली लाइन हो गई। ये मान लीजिए डबल लाइन हो गई, हो सकता है ट्रिपल भी हो। और जो स्टेमन लगे हैं वो यहाँ पे लगे हैं। गाइनोशियम जो लगी है वो यहाँ पे लगी है। तो एक रिंग के अंदर ये लगे हुए पाए जाते हैं। अब एक ही रिंग के इंडिविजुअल, जैसे ये और एक ये, इन दोनों के बीच में कैसा पैटर्न देखने को मिलता है? पैटर्न की बात कर रहा हूं। अरेंजमेंट ऑफ सीपल या अरेंजमेंट ऑफ पीटल्स इन ए रिंग, उसी रिंग में एक दूसरे पीटल के अकॉर्डिंग उसका क्या पैटर्न है, किस तरह से वो जुड़े हुए हैं, इस अरेंजमेंट को, इस पैटर्न को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का डेफिनेशन अगर आप देखें तो क्या लिखा है? सीपल या पीटल इन फ्लावर विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर। अरेंजमेंट है सीपल या पीटल का। अरेंजमेंट ऑफ सीपल और पीटल सेम रिंग में एक दूसरे के साथ वो किस पैटर्न में है। देखो बहुत सिंपल, एक डायग्राम से फिर से समझ में आएगा आपको। रटना नहीं है, समझना है। मैं बात करता हूँ, चार तरह का पैटर्न हो सकता है, वो सीपल है या पीटल है जो भी है। मैं मान लीजिए पीटल की बात करता हूँ। ये मान लीजिए एक रिंग है जिसमें पीटल लगे हैं, इस वाले रिंग में। ठीक है, तो एक पीटल लगा है, वो यहां से लेके यहां तक लगा है। मैंने ये पीटल की मोटाई बना दी इस तरह से, ये पीटल लगा है। ठीक है, और दूसरा पीटल जो है वो इसके किनारे को जस्ट टच कर रहा है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और वो दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है।
और जो तीसरा है वो भी इसको बिना टच किए इस तरह से लगा हुआ है। एक ही रिंग में देखना है, ध्यान देना। और ये चौथा जो मैंने बनाया वो ऐसे लगा है। एक्चुअली इस पीटल का कॉर्नर, इसका जो मार्जिन है वो इसके मार्जिन को जस्ट टच कर रहा है, कोई ओवरलैपिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये आपका वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन कहलाएगा। वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट। The corners of petals or sepals, they are not overlapping each other, they are just connected with each other. ठीक है, ये वॉल्वेट कहलाएगा। एक होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा कि रिंग तो वही है, मान लीजिए रिंग तो वही है, लेकिन इसमें ट्विस्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न में। कुछ एक मेंबर दूसरे मेंबर को ओवरलेप कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पीटल हो गया, ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इधर वाला जो पीटल है वो इसको ओवरलेप कर रहा है ऐसे। ओवरलेप मतलब थोड़ा सा ढक लिया इसको इस तरीके से, और इधर वाले ने फिर इसके तरीके को ढक लिया थोड़ा सा यहां से ये, और इस वाले ने इसको ढक लिया थोड़ा सा। इसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इस तरह से। आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऐसे लग रहा है कि ये इसको ढक रहा है, ये इसको ढक रहा है, ये इसको ढक रहा है, और ये इसको ढक रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पीटल्स में एक ट्विस्ट कर दिया, उसको घुमा दिया। घुमाने से क्या होगा, ये एक दूसरे को ओवरलेप कर गए, टच कर गए, ओवरलेप हो गया। देखो ये वाला पार्ट। तो अगर ओवरलेपिंग हो रहा है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, सभी का एक ही जैसा पैटर्न में अगर ट्विस्ट हो रहा है, तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्ट कर दिया किसी ने, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाएगा। एक तीसरे टाइप का भी हम पैटर्न देख सकते हैं। तीसरे टाइप का पैटर्न में क्या होगा, सपोज रिंग तो यही है इस तरह से। इसमें क्या होगा कि एक पीटल या सीपल तो बिल्कुल बाहर होगा, एक तो बिल्कुल बाहर होगा। मान लीजिए मैंने ये वाला बाहर बना दिया, ये इसके दोनों कॉर्नर बिल्कुल बाहर रहेंगे। और एक ऐसा मुझे बनाना है जिसके दोनों कॉर्नर बिल्कुल अंदर रहेंगे, एक बाहर और एक बिल्कुल अंदर। और जो बाकी का है ये देखो यहां से दबा है लेकिन इसके ऊपर जा रहा है, ये वाला पैटर्न। और ये इसके बाहर है लेकिन इसके अंदर जा रहा है। अब आप देखिए थोड़ा सा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक ऐसा पीटल है जिसके दोनों कॉर्नर अंदर जा रहे हैं, ये एक ऐसा पीटल है जिसके दोनों कॉर्नर बाहर जा रहे हैं। और बाकी के जितने भी पीटल्स हैं, मान लीजिए मैंने तो 4 बनाए, 5 होते 6 होते, उनमें एक अंदर एक बाहर, एक बाहर एक अंदर। अगर ऐसा अरेंजमेंट पाया जाए कि एक तो बिल्कुल बाहर होना है, एक बिल्कुल अंदर होना है, और बाकी के अल्टरनेट होना है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होना है, अगर ये पैटर्न पाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने अभी 4 बनाए, आप 5 बना के देख सकते थे, आप 6 बना के देख सकते थे, कितने भी आप बनाओ, ट्राइमेरस टेट्रामेरस पेंटामेरस कितना भी आप बनाओ, लेकिन अगर एक बिल्कुल बाहर है एक बिल्कुल अंदर है तो आंसर आएगा इम्ब्रिकेट। अगर एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, तो ट्विस्टेड। और जब ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो फिर वो हो गया वॉल्वेट। अब एक लास्ट और है जो आपको समझना चाहिए। एक एस्टिवेशन और बाकी है, और वो एस्टिवेशन है आपका, एक चौथा एस्टिवेशन और है, वो भी थोड़ा सा जान लीजिए क्या है। चौथे एस्टिवेशन को नाम दिया गया है वैक्जिलरी। वैक्जिलरी, इसमें क्या होता है, फिक्स है यहाँ पे कि 5 पीटल होंगे। पीटल कितने होंगे, 5। 5 में से 2 पीटल तो बहुत बड़े बड़े होंगे, एक ये और एक ये।
और दोनों आपस में जुड़े हुए भी होंगे, चिपके हुए होंगे। एक पीटल ये हो गया, एक पीटल ये हो गया, और एक साइड से ये दोनों आपस में चिपके हुए पाए जाएंगे। ठीक ऐसे ही दो पीटल बहुत छोटे होंगे, एक इधर और एक इधर, और ये भी आपस में चिपके हुए पाए जाएंगे। 5 की जगह ये वाला पीटल जो है ना, वो सिंगल ही है, एक ही है। सॉरी, मैं थोड़ा सा बोल गया, दो, ये एक ही पीटल है, बहुत बड़ा पीटल है ये वाला। और ये दो छोटे छोटे पीटल हैं जो वाकई में आपस में चिपके हैं। थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए, ये पीटल सिंगल है, एक ही है। ये आपके दो पीटल हैं, और दो पीटल इनके बीच में अल्टरनेट पाए जाते हैं। अल्टरनेट बोले तो इसके तो ऊपर होंगे और इसके नीचे होंगे, इस तरह से। इसके तो ऊपर होंगे और इसके नीचे होंगे। ये जो पैटर्न है ये स्पेशल है, मटर के पौधे में ऐसा ही पाया जाता है, पी प्लांट में। और ये जो दो छोटे पीटल हैं जो आपस में चिपके हैं, एक छोटा सा, इनको हम कील बोलते हैं। इनको क्या नाम दिया गया? कील। ये आपके आगे वाला हिस्सा एंटीरियर, ये पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर कहलाता है। पोस्टीरियर और एंटीरियर, ठीक है, ये आपका पार्ट होता है। तो इसमें 5 पीटल आपको बनाना है। एक पीटल बहुत बड़ा बनाना है, और दो पीटल बहुत छोटे छोटे बनाना है, जिनको जोड़ना है उसे कील बोलते हैं। अब बाकी के अल्टरनेट होते हैं। ये आपके टोटल 5 पीटल से मिलके एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट यहाँ देखने को मिलता है, जिसे हम वैक्जिलरी बोलते हैं। और मटर के पौधे में ये इस तरह के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 तरह का एस्टिवेशन हो गया। एस्टिवेशन नंबर 1 का नाम आपको याद होना चाहिए, वॉलवेट। दूसरे का नाम ट्विस्टेड, वहां ट्विस्ट कर दिया था, ट्विस्टेड। तीसरे का नाम इम्ब्रिकेट। और चौथे जो है वो तो स्पेशल है, उसको हम बोलते हैं वैक्जिलरी। अब इनके एग्जाम्पल भी थोड़ा थोड़ा याद कर लो अगर हो जाए तो। वॉलवेट के अंदर हमारा कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस क्या होता है? आक, अकौआ जिसे आप बोलते हैं। आंकड़े का जो फूल होता है ना, उसमें क्या होता है, बॉल जैसा बन जाता है, एक इस तरह से पूरा सब जुड़ा हुआ पाया जाता है, इस तरह से। तो सभी ऐसे लगता है जस्ट मार्जिन को टच कर रहे हैं, एक दूसरे से चिपके हुए, ओवरलैपिंग कोई नहीं कर रहा है, इस तरह से होता है। तो ये आंख का फूल हो गया, अकौआ, कैलोट्रोपिस बोलते हैं। वॉलवेट इसमें मिलता है। ट्विस्टेड की अगर हम बात करें तो गुड़हल का फूल आप देखिए, चाइना रोज बोलते हैं उसे, चाइना रोज। चाइना रोज का मतलब गुड़हल। हाँ, गुड़हल, ये चाइना रोज। या आप भिंडी का देखिए, लेडी फिंगर। कॉटन का देखिए तो ये आपका ट्विस्टेड मिलेगा। इम्ब्रिकेट की बात करेंगे हम, इम्ब्रिकेट आपके जो है वो केसिया में मिल सकता है, बबूल में। और गुलमोहर में मिलता है, गुलमोहर। और वैक्जिलरी तो स्पेशल है, हमारे पी प्लांट में मिलता है, या जो बीन है के अंदर भी मिलता है। तो ये 4 तरह का एस्टिवेशन आपके बिल्कुल चारों नाम विद एग्जाम्पल याद होना चाहिए। और जो डायग्राम है, आपको फ्लावर वाले डायग्राम नहीं बनाने, केवल वो जो स्केच डायग्राम है ये वाले डायग्राम आपको बनाने की प्रैक्टिस करना होगा। वॉलवेट कैसा होता है, ट्विस्टेड कैसा होता है, इस तरह से कौन ओवरलैपिंग कर रहा है, इसके बारे में आपको ये वाले डायग्राम आपको बनाने हैं, इनको प्रैक्टिस करना है। आज का क्लास तो बस यहीं पे